जानती थीं जवान औलाद को रोकना आसान नहीं था। आपने कभी पी है सिगरेट जो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? वली के लहजे में शरारत थी। खुदा तुझे हदायत दे, माँ से इस किस्म का मजाक करते शर्म नहीं आती। वो यकदम ही हत्थे से उखड़ी थीं उसकी बात सुनकर। माँ से शर्म कैसी? शर्म आएगी जब दूसरे की माँ से मजाक करूं। आप तो मेरी अपनी प्यारी अम्मा हैं। हंसते हुए उसने जुलेखा बेगम को बाजुओं के हल्के में लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सुबह हंसी मजाक में की हुई बात रात में उसके लिए इम्तिहान बनेगी। ये सारी क़यामत अम्मा की लाई हुई है। मैं अम्मा को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिगरेट ही पीता हूँ, कौन सा भरे सिगरेट पीता हूँ। आजकल हर दूसरे लड़के के हाथ में सिगरेट नज़र आती है। वो जहन में सोचते हुए ज़ेरे लब बोला, इट्स स्टेटस सिंबल। उसने ये बात सोचकर दिल में उभरते हल्के से पछतावे का गला घूंटा था। अल्लाह ने भी मुझे इस घर में ही पैदा करना था। अब्बा ना तो खुद ज़िंदगी में आगे बढ़े, ना औलाद आगे बढ़ती बर्दाश्त होती है। खुद भी सारी उम्र मिडिल क्लास के कीड़े बनकर रहे। मुझे भी अपने साथ जोड़ रखा है। हाई क्लास मूव करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। पहले ही मेरे फ्रेंड्स मुझे बच्चा होने का ताना देते हैं। कभी कभी तो बहुत शर्मिंदगी होती है उनके सामने। एक के बाद एक सोच उसके जहन में आ रही थी। उस वक़्त सफ़ीर विला के एक कमरे में तीनों लड़के मौजूद थे। जब वो दोनों उस कमरे में दाखिल हुए, इस वक़्त वो सफ़ेद कॉटन की शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए था। उसने हैरत से कमरे के माहौल पर निगाह डाली। एक नज़र में ही वो कमरे में मौजूद तीनों लड़कों को पहचान गया था। पिछले एक माह में उसकी इन तीनों लड़कों से दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में वो इनके साथ बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाया था। उसके बावजूद तीनों के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। इनमें से दो का ताल्लुक एलीट क्लास से था। पहली मुलाकात के बाद होने वाली दूसरी मुलाकात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। पहली मुलाकात में उसका इन तीनों लड़कों के साथ बहुत अच्छा और खुशगवार तजुर्बा नहीं रहा था। कमरे में एक दीवार के साथ जहाज़ी साइज़ का स्टील रॉड का डबल बेड था। बाकी कमरे की एक दीवार के साथ फ्लोर कुशन रखे हुए थे। कमरे की तीसरी दीवार के साथ छत तक खिड़की पर ब्राउन कलर के जदीद डिज़ाइन के मैच पर्दे कमरे की कैमल कलर पेंट दीवारों से मैच कर रहे थे। कमरे की शुमाली दीवार के साथ एक मैट्रेस के ऊपर दीवार पर एलसीडी लगी हुई थी। इस वक्त इस पर अंग्रेज़ी गानों का चैनल लगा था, जिसमें मॉडल नीम बरहना कपड़ों में लहक रही थी। एक लड़का ब्लू जीन्स जो घुटनों के ऊपर से फटी हुई थी बल्कि फाड़ी हुई थी, पहने एक फ्लोर मैट्रेस पर नीम दराज हाथ की उंगलियों में दबी सिगरेट सुलगाते हुए एक लंबा कश लगा रहा था। दूसरा लड़का हाथ में बेयर केस पकड़े दीवार के साथ पिछले फ्लोर कुशन पर दाएं कोनी का सहारा लिए दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े पॉर्न फिल्म डाउनलोड कर रहा था। तीसरा लड़का विंडो स्क्रीन के सामने खड़े बाहर के मंजर पर नजरें जमाए, एक हाथ पैंट की जेब में डाले सिगरेट का कश लगाकर धुएं के मरगोले कमरे की फ़ज़ा में बखेरे उनकी जानिब देखते हुए बोला, यार इतनी देर लगा दी आने में। कोयले पे तिक्के भूनते देर लग गई, उस्मान बोला। और ये फिर तुम मम्मी डैडी बच्चे को साथ लेकर आए हो? उस लड़के ने खुद पर किए कमेंट्स पर इस लड़के के साथ जो लड़का कमरे में दाखिल हुआ था कदरे खफीफ हुआ। अभी नया है, हो जाएगा आदि। पहले लड़के का अंदाज सरसरी था। आई डोंट थिंक सो। समीर सिगरेट का लंबा कश लगाते खिड़की की जानिब से हटा। लोअर मिडिल क्लास चाहे जितने भी खुद को शो करें, सो कॉल्ड वैल्यूज से सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाते। बियर का सिप लेते लड़के ने बेलाग तबसरा किया। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने अपने वजूद को लम्हे भर को सुलगते महसूस किया था। आई थिंक इट्स इनफ। मेरे ख्याल में इस फजूल सी बकवास को बंद किए हमें गरम गरम तिक्के खाने चाहिए। उस्मान ने गुरका था। सॉरी डियर, ये मेरे फ्रेंड्स थोड़े मुँह फट हैं, उनकी बातों का बुरा ना मनाना। उन्हें तो फजूल हाँकने की आदत है।
وہ لڑکا پہلے لڑکے کی جانب دیکھ کر قدرے خفت بھرے لہجے میں بولا۔ ابھی نہ جانے کتنی دیر اس کی مڈل کلاس ان تینوں لڑکوں کا موضوع گفتگو رہتی کہ اس کے ساتھ لڑکے نے کھانے سے بڑے شاپرز کمرے کے عین وسط میں پڑے سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ ویسے یہ بچہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کلیم بیئر کین ختم کر کے سیدھے ہوتے ہوئے بولا، چند لمحوں بعد ہی جیسے وہ دوبارہ سے ان کی گفتگو کی زد میں تھا۔ جسٹ شٹ اپ کلیم۔ اس کی طرح ان تینوں لڑکوں کا بھی اس سے ملاقات کا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ تیسرا لڑکا خاموش تھا، لیکن انداز میں ولی کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ سگریٹ پیو گے؟ وہ اس کی ان تینوں لڑکوں سے تیسری ملاقات تھی جب ویکنڈ پر وہ باہر رات کا کھانا کھانے کی غرض سے نکلے تھے۔ ایک مقامی ڈھابے سے مٹن کڑاہی کھانے کے بعد وہ سب گپے مار رہے تھے کہ سمیر نے یکدم ہی سگریٹ کی ڈبیا اس کے سامنے کی۔ نو تھینکس۔ وہ قدرے جھجکا۔ پی کر دیکھو، اچھا لگے گا۔ کلیم خاصے لاپرواہ انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں۔ اس نے سہولت سے انکار کیا۔ ٹرائی کرو گے تو پتہ چلے گا پسند آئی یا نہیں، وقار بولا تھا۔ کیوں انسسٹ کر رہا ہے؟ وقت دو اسے۔ عثمان نے باری باری تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے ولی کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ ہماری سوسائٹی موو نہیں کر سکتا تو کیوں لاتا ہے اسے ساتھ میں؟ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی سمیر کے لہجے میں ولی کے لیے ناگواری تھی۔ سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ عثمان نے سمیر کا بگڑا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اس مرتبہ پوچھنے والا وقار تھا۔ گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں، مختصر الفاظ میں ولی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس ملاقات کے بعد آنے والی اگلی ملاقات میں اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جو سگریٹ وہ پیے گا وہ سادہ نہیں ہوگا۔ یہ احساس اسے دوسرا کش لگانے کے ساتھ ہی ہونے لگا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن یکدم سے تیز ہو گئی تھی۔ یار، تو نے اسے پہلی مرتبہ میں ہی، جب تجھے پتا ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا، تو پہلے سادہ دینا تھا۔ عثمان نے الجھ کر سمیر کو گھرکا۔ دیا تو تھا، لیکن وہ پہلا کش لے کر ہی انکاری تھا، تو میں نے سوچا دوسرے کش میں ہی دوسری دنیا کی سیر کرواؤں۔ سمیر ہنستے ہوئے شرارت سے بولا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔